साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने नीम की खली के ऊपर संपूर्ण जानकारी जुटाई है और आपको एक तरह से शेयर किया है अपनी जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पिछली वीडियो का इस वीडियो हम जानकारी लेने वाले हैं सरसों की खेती में क्या हम नीम की खली का उपयोग कर सकते हैं। क्या अगर सरसों की खेती में नीम की खली का उपयोग कर रहे हैं तब हमको क्या लाभ देखने को मिलेंगे या फिर क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले सरसों की खेती का समय अब आने वाला है। सितंबर में आपको सरसों की खेती करना कई सारे किसान भाई शुरू कर देते हैं। आप कब करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हम सितंबर में करते हैं अक्टूबर में करते हैं। सितंबर में अगर आप सरसों की खेती शुरू कर रहे हैं तो आपको बेसल डोज में नीम की खली देना है। मतलब कि आपको अंतिम जुताई या प्रथम जुताई के समय ही नीम की खली का उपयोग कर देना है और अच्छे से खेत की जुताई कर देनी है। मात्रा मैंने उस वीडियो में भी बताया है, इसमें बता दे रहा हूँ। लगभग 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक प्रति एकड़ आप उपयोग कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो आपको डीएपी, यूरिया या अन्य रासायनिक खाद बहुत ही कम मात्रा में लगने वाले हैं। शुरुआती अवस्था में लग सकते हैं, लेकिन जो नीम की खली है वह शुरू से लेकर के सरसों की कटाई तक पूरे तरह से आपके पोषक तत्वों को, नीम की जो पोषक तत्व है वह आपके पौधों को उपलब्ध कराते रहेंगे। पौधे स्वस्थ बने रहेंगे। सरसों की खेती में नीम की खली का आप उपयोग कर सकते हैं। करने के लिए आपको मैंने मात्रा बता दिया। अब क्या आपको फायदे देखने को मिल सकते हैं। सरसों की जब आप बुआई करते हैं तो कई सारे कीट हैं जो कि आपके सरसों में लग जाते हैं। दीमक लग जाता है, सफ़ेद गिडार लग जाता है, जड़ को काटने वाले कीट लग जाते हैं, इल्ली लग जाती हैं, तो चींटियां लग जाती हैं, माहू लग जाती हैं। तो यह इस प्रकार से कंट्रोल करके रखेगा कई सारे कीटों को भी। और खाद के रूप में तो मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में ही कि आपको नाइट्रोजन लगभग 5% तक, पोटेशियम लगभग 1% तक, पोटास लगभग 2 से 2.5% तक, सल्फर लगभग 3% तक, मैग्नीशियम आपको लगभग 1 से 2% तक, आपको कैल्शियम लगभग 3% तक, जो मेजर तत्व हैं यह आपके पौधों को उपलब्ध कराते रहेंगे शुरू से अंत तक। लीचिंग की कोई समस्या नहीं। पौधों में या मिट्टी में आपके कार्बनिक तत्व की मात्रा बढ़ेगी, मिट्टी आपका ढीला बना रहेगा, अत्यधिक जड़ का विकास होगा, स्वस्थ जड़ का विकास होगा, जिससे पौधे आपका बेटर ग्रोथ करेंगे। सरसों का बढ़िया पेड़ बनेगा, कल्ला मारेगा और आपका झाड़ अच्छा बनेगा तो उत्पादन तो बढ़ना ही है। अब यह एक प्रकार से कीटनाशक का भी काम कर दिया। कई सारे कीट अब नहीं लगने वाले हैं आपके पौधों में, तो आपका पौधा स्वस्थ विकास करेगा। अब नीम की खली से आपके जो सल्फर की मात्रा है नीम में, मैंने बताया 3% तक सल्फर की मात्रा रहती है, तो आपके पौधों को उचित विकास के लिए यह अग्रसर करेगा। एमिनो एसिड का स्राव होता है नीम की खली से, जिसके कारण आपके पौधों को एमिनो एसिड मिलता है, जिससे क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, पौधे अच्छा भोजन बनाते हैं, अच्छा विकास करते हैं। नीम की खली आप सरसों की खेती में उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके कुछ नुकसान हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। वह है, कई सारे लोगों ने बोला कि नीम की खली डालने से फंगस लगते हैं। फंगस लग सकते हैं, उसको डिकम्पोज करने के लिए वह हानिकारक नहीं होता है। अगर आपके पौधों को हानि पहुंचा रहा है तो आप साफ फंजीसाइड का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जहां तक देखा गया है कि नीम की खली में जो ओरिजिनल नीम का खली होता है उसमें किसी प्रकार का फंगस देखने को नहीं मिलता है। हल्का फुल्का मिलता है जो कि आपको नीम की खली को ही डिकम्पोज करने का कार्य करता है। उससे पौधों को कोई नुकसान नहीं देखने को मिलता है। अगर आपको दिखे तो मैंने बताया कि आप नॉर्मल फंजीसाइड साफ का उपयोग कर सकते हैं जो आपके फंगस को कंट्रोल कर देंगे। लेकिन नीम की खली बहुत ही इफेक्टिव रूप से प्रभाव करेगा आपके उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इसको उपयोग करने के लिए मैंने आपको मात्रा भी बता दिया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, अच्छा लगा नहीं लगा, या आपने नीम की खली का उपयोग किया है, पौधों में किया है, खेतों में किया है, गमलों में किया है, जैसा भी किया हो जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अन्य किसान भाइयों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।